भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मथुरा, गोकुल और वृंदावन में बीता श्री कृष्ण का बचपन। दक्षिण भारत की द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है केरल का गुरुवायूर मंदिर। भगवान कृष्ण के बाल रूप गुरुवायूरप्पन का विधि विधान से होता है पूजन। भाद्र माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पूरी दुनिया में उनके इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा, गोकुल और वृंदावन में लीलाएं कर कई कहानियों से रचे बसे कृष्ण का पूजन केवल उत्तर भारत के मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में विष्णु के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हजारों साल से होती चली आ रही है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है और आज भी यहाँ कृष्ण की एक विशेष प्रतिमा स्थापित है। दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश केरल को कहा जाता है। कहते हैं कि भूलोक में निवास को आए देवी देवताओं ने केरल को ही चुना। इसी प्रदेश के मध्य में है गुरुवायूर मंदिर, जहां भगवान कृष्ण की एक ऐसी प्रतिमा स्थापित है जो द्वारिका में आई बाढ़ में बह गई थी। मान्यता है कि जब द्वारिका में बाढ़ आई तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा बाढ़ में बह गई। गुरु बृहस्पति ने प्रतिमा को बाढ़ से निकालकर केरल में पुनर्स्थापित किया। इस कारण यह मंदिर गुरु यानी बृहस्पति देव और वायु यानी वायुदेव के नाम से पुकारा जाने लगा। दक्षिण की द्वारिका कहे जाने वाले इस मंदिर को भूलोका बैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं और भूलोका बैकुंठ का अर्थ है पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास स्थान। केवल जन्माष्टमी के अवसर पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष दुनिया भर में भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवायूर मंदिर में भगवान विष्णु के कृष्ण रूप में जिस अवतार की पूजा होती है वो है प्रभु का बाल रूप, जिसे गुरुवायूरप्पन कहते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं उत्तर भारत में आज भी प्रासंगिक हैं। मथुरा हो या वृंदावन, गोकुल हो या फिर बरसाना, हजारों कथाएं और किंवदंतियों में भगवान कृष्ण लोक कल्याणकारी कार्यों को बताया गया है। दक्षिण भारत में गुरुवायूर मंदिर, पार्थसारथी मंदिर, श्री कृष्ण मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी जैसे कई मंदिर हैं, जहां भगवान विष्णु के कृष्ण से जुड़े अवतार भक्तों की आस्था का प्रतीक हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसका अर्थ है कि मैं वासुदेव के पुत्र देवकी के परमानंद, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले समस्त विश्व के गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। भारत विविधताओं से भरा देश है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में गुरु को ईश्वर से बढ़कर स्थान दिया गया है और भगवान कृष्ण को पूरे विश्व का गुरु माना गया है। ऐसे में आने वाली जन्माष्टमी को भक्त एक बार फिर से कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे और उनके लोक कल्याण से जुड़े कार्यों को खुद में आत्मसात करने का प्रण लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।